आप सबसे मैं एक बात पूछता हूँ। 10th के बाद आप सबने बीकॉम, एमकॉम, एमए, बीए या बीटेक और लास्ट एमबीए, इसके अलावा कोई नाम नहीं सुना है। सभी वो ही घिसे पिटे कोर्सेज करते आ रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बाद या तो डिप्लोमा कर लोगे या बीकॉम स्टार्ट करके डिग्री पे आप फोकस कर रहे हो। हर इंसान को अभी सिर्फ डिग्री चाहिए। किसी से भी पूछो, डिग्री के बाद तो कोई अच्छी जॉब कर लेंगे, ये डिग्री हो जाएगी तो कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, इसी के भरोसे बैठे हो। आज भी लोगों को ये नहीं पता कि अच्छी सैलरी और पैसा कैसे कमाया जाता है। उन्होंने सिर्फ बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और ये घिसे पिटे कोर्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाएंगे। सालों साल वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सिर्फ 30, 40 या 50 हजार की जॉब के लिए वो सालों साल अपने बर्बाद कर देते हैं और उसी के पीछे लगे आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिनको करके वो 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, या नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई बिजनेस करके लाखों में इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आपको सच में लगता है कि इन डिग्रियों से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? सच्ची बताऊं तो हम हमारा कंपटीशन खुद ही खड़ा कर रहे हैं। हम वो एमबीए, एमकॉम के कोर्स किए जा रहे हैं और हमारा कंपटीशन साथ में खड़ा होता जा रहा है। और फिर हम कहते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। आज भी मेरे पास कोई एमबीए वाला आता है, वो यही कहता है कि सर हमने तो एमबीए कर रखी है, आप इतनी कम सैलरी ऑफर कर रहे हो। तो सच्ची बता दूं, एमबीए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका रीजन ये, ना तो आपने सीमेट करके कोई एमबीए का कोर्स किया है, ना आपने आईएम से एमबीए का कोर्स किया है। आपकी वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि गली गली हर जगह पे कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। एक कॉलेज अगर साल के 50 लोगों को भी निकालता है तो कितने कॉलेजेस खुल चुके हैं। हर साल एक सिटी से अगर 500 स्टूडेंट निकल रहे हैं तो इतनी तो जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है एमबीए वालों के लिए। और सभी किए जा रहे हैं एमबीए, एमकॉम, ये के कोर्स किए जा रहे हैं, इसके अपग्रेड होना ही नहीं चाहते और फिर सोचते हैं हमें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। तो सच्ची बताऊं, आपको सैलरी मिल रही है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक लेबर भी काम करती है, वो स्किल बेस्ड जॉब करती है। उसमें वो मेहनत करते हैं और जाकर के कहीं 400 से 500 रुपए दिन का कमाते हैं। आपको आता है सिर्फ कंप्यूटर चलाने या कॉलिंग करने, वो भैया हर इंसान कर सकता है। आज की तारीख में हर बंदे को कंप्यूटर चलाना आता है। वो उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो कुछ ऐसे कोर्सेज करता है जिससे वो पैसा कमा सकता है तो उसको कंप्यूटर का कोर्स करने की कहाँ जरूरत है। ले देखिए, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया आरएससीटी। हर इंसान ने आरएससीटी के नाम को लेकर के ये कहता है कि मेरे को आरएससीटी कर रखा है, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, मुझे कंप्यूटर में ही जॉब करनी है। आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ, बीटेक और बीसीए वाले भी कंप्यूटर में जॉब कर रहे हैं, जबकि बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस से पास आउट है उनको डेवलपर में जाना चाहिए और वो सब कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। जब आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं बीटेक या बीसीए, एमसीए करके, और आप जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, जबकि वो बना है सिर्फ 10th वालों के लिए। 10th 12th पास आउट करने के बाद यदि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता है तो आराम से 15-20 हजार रुपए कमा करके अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है। इसके लिए बना है ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। वो आप लोगों के लिए नहीं, आप ग्रेजुएट है, आपके अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कीजिए, तब आपकी लाइफ सेट होगी। और मैं क्वेश्चन लोगों के मुंह से बहुत सुन रहा हूँ कि सर हमने कोर्स कर रखा है, हमें एक अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। वो सैलरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने एक दिन पढ़ाई करके उस कोर्स को कंप्लीट किया है। आज भी लोग एक दिन पढ़ाई करके बीकॉम, एमकॉम या एमबीए के एग्जाम दे देते हैं और पास आउट हो जाते हैं। पास होना मैटर नहीं करता है। आज की तारीख में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आज की तारीख में स्किल, एक्सपीरियंस ये मैटर करता है। आपको कितना नॉलेज है, इस चीज का मैटर है। यदि आपके पास नॉलेज है और आपके पास डिग्री नहीं है तो भी इसकी वैल्यू रहेगी। और इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें यही डिग्री पे फोकस किया गया है। जिसको देखो वो डिग्री के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो बस खाली अच्छे परसेंटेज चाहिए और डिग्री चाहिए, पर ये पता नहीं उसके पास कोई स्किल नहीं है। आज यदि मैं अगर हमारी कंट्री का किसी और कंट्री से कंपेयर करता हूँ तो वहां पर डिग्री को वैल्यू नहीं दी जाती है, वहां पर दी जाती है टेक्नोलॉजी को, आपकी स्किल को, आपके नॉलेज को वैल्यू दी जाती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ हमको डिग्री पे फोकस करना बताया गया है। पर 2025 से सब कुछ चेंज हो चुका है। आज एआई का और एमएल का जमाना है। यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग सीखनी होगी और जमाने के साथ चलना होगा, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यदि आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो ऐसे बहुत सारे कोर्स मार्केट में अवेलेबल है जिनको करके एक 10th पास वाला भी 1 से 2 लाख महीने के कमा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत मिनारिया। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रैक जॉब पर।
जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा किस किस कोर्स को करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं या एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपको आराम से मंथ के 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए इजी वे में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आजकल के हर इंसान को देखो आप, वो गवर्नमेंट की तैयारी के लिए इतना टाइम वेस्ट कर देता है, वो लगा हुआ है, सालों साल लगा हुआ रहता है कि आज मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, टीचर्स की तैयारी कर रहा हूँ। वो ये भूल जाता है कि एक टीचर की सैलरी होती है 50,000, 60,000, 70,000 महीना, बस इससे ज्यादा नहीं मिलती है। और उसके लिए अपनी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं, 5 5 साल, 10 10 सालों प्रैक्टिस किए जाते हैं गवर्नमेंट की। इतना ही टाइम वो एआई को या एमएल को दे दे, मशीन लर्निंग सीख ले या कोई डेवलपर का कोर्स कर ले, तो आज उसकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी। महीने के 2 से 3 लाख रुपए तो कोई भी कंपनी दे देगी। इसमें वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड होता है, 5 डे वीक भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसको करके कोई भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, जो गवर्नमेंट से भी ऊपर होती है। जितना टाइम आप गवर्नमेंट की जॉब प्रिपरेशन में लग रहे हैं, उससे ज्यादा सैलरी तो इन कंपनीज दे देती है। आज की प्राइवेट कंपनीज में इतनी अच्छी सैलरीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ वो रहने के लिए घर और सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। बस आपको पता नहीं हो कोर्सेज कहाँ से करने, किस तरह के कोर्सेज आपको करने चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या कोर्सेज करके आप क्या क्या जॉब या क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें अपडेट करना होगा। आज यदि मैं कंपेयर करूं हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री को दूसरी अदर कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से, तो हम देखेंगे कि अदर कंट्रीज में टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, न कि थ्योरेटिकल नॉलेज पर। वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप एक वहाँ के बच्चे को भी कंपेयर करोगे, वो आज मोबाइल के कंपोनेंट्स बना लेता है, उनको हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है इसकी भी एजुकेशन दी जा रही है वहां पर। और हम उसी घिसे पिटे कोर्सेज पर लगे हुए हैं जिसमें हम बीकॉम बीए और यही कर पाते हैं। जबकि आज का जमाना एआई का है, साइबर सिक्योरिटी का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, गेमिंग इंडस्ट्री का है, जहां पर लेकर के आप बहुत अच्छी इनकम का सोर्स बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में यदि हमें जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। और एक बात बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, आज के ज़माने में पढ़े इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका नॉलेज मैटर करता है, आपकी स्किल मैटर करती है। यदि आपको स्किल है तो आप अच्छे अच्छे एमबीए को भी अपने यहाँ पर जॉब पे रख सकते हो। बस आप में स्किल होनी चाहिए, आपके यहाँ पर आपके बिजनेस में दम होना चाहिए। यदि आपका कोई आइडिया अच्छा है तो उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। उस बिजनेस से आप अच्छे अच्छे लोगों को जॉब पे अपने यहाँ रख सकते हो। पर इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जॉब हाई सैलरी लेकर के आती है और ये बिजनेसेस काफी ग्रोथ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट या टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करती है? ये सब एआई और एमएल का जादू है। आज के जमाने में एआई सबसे तेजी से बढ़ने वाला करियर ऑप्शन है। अगर आप भी एमएल, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। आज का जमाना डिग्री का नहीं, स्किल और एक्सपीरियंस का है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिसको चूज करके आप 10 पास होने के बाद में अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप डिग्रीज लेने के बजाय आप अच्छे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनको करके या आप उनसे एक्सपीरियंस लेके एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे या अपना न्यू बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो उन कोर्सेज को करने के बाद। वो आपकी स्किल पे फोकस करेंगे, न कि आपकी डिग्री पर। उनकी आप डिग्री भी नहीं लोगे, सिर्फ वो कोर्सेज कर लोगे, तब तक अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं उनके सहारे। बहुत सारी कंट्रियों में तो एग्जाम भी नहीं होते हैं, केवल उनकी स्किल देखी जाती है और उनको वर्क दे दिया जाता है। और सच्ची बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आप डिग्री पे फोकस कर रहे हैं तो आज ही वो डिग्री छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं है तो पैसा वेस्ट मत कीजिए, अपने करियर को अलग पहचान दीजिए। आज से ही शुरुआत कीजिए कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का। यदि आपके पास कुछ नया आइडिया है उसको अप्लाई कीजिए अपनी रियल लाइफ में, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स आता है, आपको अगर लगता है तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। यदि आपके पास कोई टैलेंट है जिसको आप यूज करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप वो कुकिंग से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, या आपको कोई भी लगता हो, यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर यूट्यूब आपको इनकम अच्छी जनरेट करके दे देगा, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। बस आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। या यूट्यूब के आप टूल सीख करके किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए यूट्यूबर। आपको वहाँ पे अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनियां अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूबर्स को ढूंढती है। वहां आपको एजुकेशन के बेस पे नहीं रखा जाएगा, वहां पे आपको टैलेंट देख करके रखा जाएगा। यदि आपको यूट्यूब का सारे टूल्स पता है
कैसे एडिटिंग होती है, कैसे वीडियो अपलोड्स होते हैं और कैसे उसका मोनेटाइजेशन किया जाता है। तो आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं भी हो। इसके साथ आप इंस्टाग्राम का भी स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर वायरल होते हो यदि, या आप किसी चैनल को वायरल करते हो किसी के भी, तो भी एक कंपनी अच्छा खासा पैसा देती है। यहाँ पढ़ाई मैटर नहीं करती है। फिर आप सेकंड कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग का काम। ये एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है और फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी साइटों से माल बिना खरीदे डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाना होता है। बीच में आपको कमीशन मिल जाता है। इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप बाद में देख सकते हैं। बाकी आप याद रखिए, ड्रॉप शिपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स। यदि आप किसी भी शादी का वीडियो शूट करते हो, उसकी एडिटिंग करते हो, तो कोई भी आपको स्टूडियो जॉब पर रख लेता है। इसमें सिर्फ आपको वीडियोग्राफी का या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग से आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेती है, या फ्रीलैंसिंग भी कमाई कर सकते हो। इसमें किसी भी कंपनी का फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर सकते हो वर्क। चाहे तो आप शादी और इनकी एल्बम भी शूट कर सकते हो, जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। एक एल्बम का 50 से 1 लाख रुपए तक भी आपको मिल जाता है। यदि आपको 3 महीने भी वर्क करते हो तो कम से कम 3 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो इसके लिए। और वीडियो एडिटिंग में तो वैसे भी पैसा मिलता है, क्योंकि उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इस पे भी मार्केटिंग होती है और हर जगह पे वीडियो एडिटर चाहिए होता है। और फोटोशॉप पे पोस्टर, बैनर या थंबनेल बना करके भी आप अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, जिसमें आपको 50,000 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम मिल जाती है किसी भी कंपनी से। फिर आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इवेंट का, या इवेंट की जॉब भी कर सकते हो। आज की तारीख में शादी और ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए कंपनी लाखों रुपया खर्च करती है, जिसका कोर्स करके आप एक इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो, जिसकी मिनिमम सैलरी रहती है 30,000 से 80,000 के बीच में। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इवेंट कंपनी को ज्वाइन करना है। इसके साथ आप डीजे और साउंड का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आज की तारीख में बहुत सारे क्लब और पब स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें डीजे की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आपको डीजे का या सॉन्ग का अच्छा नॉलेज है तो वहां पे आपको जॉब इजी वे में मिल जाती है। साथ में आप मेकअप आर्टिस्ट का या मेहंदी का कोर्स करके भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गया शादी और इवेंट से कमाई का जरिया। यदि आपको लगता है कि आप अच्छा फूड बनाते हैं तो आप अपना फूड का भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉल डाल सकते हो जहाँ पे चाय, फूड ये सब बना सकते हो। उसी का आप यूट्यूब चैनल पे भी प्रमोशन कर सकते हो, वहां से भी आपको इनकम जनरेट होगी। आज की तारीख में फार्मिंग का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप चाहें तो एक फार्मिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंडिया में और अदर कंट्रीज में भी डिमांड बढ़ती जा रही है। नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें बिना केमिकल की सब्जियां उगाई जाती है, जिसकी सैलरी रहती है 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपया महीना। फिर आप पोल्ट्री फार्म भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें भी इनकम अच्छी मिलती है। डेयरी फार्मिंग का भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी सैलरी रहती है 30,000 से 1 लाख तक के इंडिया। इनका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, तो वो आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको उनकी डिटेल्स दे रहा हूँ। यदि आपको 10th के बाद कोई कोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का या लैपटॉप कंप्यूटर का रिपेयरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा इनकम का सोर्स है। आप मोबाइल रिपेयरिंग का किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाकर के कोर्स कर सकते हैं, या आप लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदा या हर कंपनी वाला मोबाइल या लैपटॉप का यूज करता है, वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो आप डिस्प्ले चेंज करना या सॉकेट चेंज करने के भी अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं कंपनीज से। और इनकी जॉब्स भी अवेलेबल होती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए 50 से 1 लाख रुपया महीने का देती है। और यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो स्क्रैप का बिजनेस आप कर सकते हैं, कबाड़ी का बिजनेस। इसमें भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आप ई कचरा इकट्ठा कर सकते हो, जैसे मोबाइल की बैटरीज, पुराने मोबाइल्स, पुराने लैपटॉप, बैटरियां, इनका बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यदि आपको लगता है आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा है तो आप ऑटोमोबाइल का गैरेज भी डाल सकते हैं, जिसमें आप बाइक मॉडिफाई कर सकते हैं, बाइक रिपेयरिंग कर सकते हैं। चाहे तो खुद कर सकते हैं, चाहे तो किसी और से करवा सकते हैं। नहीं तो कार वॉश का भी आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो। 10th के बाद कुछ भी नहीं किया तो कम से कम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद डाल सकते हैं। यदि आप कोई ऐसी सिटी से हैं जहाँ टूरिज्म ज़्यादा है तो आप वहाँ पे टूर गाइड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है या आप सीख सकते हैं, या ऐसी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं जिससे अच्छी इनकम का सोर्स मिल सकता है। यूट्यूब पे सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। चाहे फ्रेंच सीखिए, चाहे आप इंग्लिश सीखिए, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज सीखिए, यूट्यूब पे सभी कोर्स अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में आप वो लैंग्वेज अच्छे से सीख जाएंगे और इसके लिए आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें जैपनीज लैंग्वेज का यूज होता है, तो आप सीख करके उस जॉब को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वो ग्रेजुएट भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ 10th पास होगा पर वो लैंग्वेज आती होगी तो आपको वो जॉब इजी वे में मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अलग अलग लैंग्वेज पे कमांड रख करके काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं खुद के लिए। तो चाहे तो इस तरह के कोर्स आप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। जर्मनी कैसे सीख सकते हैं,
या फ्रेंच कैसे सीखी जा सकती है, इस तरह की कोई भी एक लैंग्वेज पे आप कमांड कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता तो आप इंग्लिश पे खुद की कमांड करके एक अच्छे बीपीओ में जॉब ले सकते हैं। यदि आप कोई गर्ल हैं और आपको लगता है कि आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप खुद का बिजनेस घर पे ही स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टम ज्वेलरी बना करके, आर्ट बना करके खुद का आप बिजनेस घर पे ही स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 20,000 से 1.5 लाख रुपए महीने के कहीं नहीं गए। और आजकल तो पेट रिलेटेड भी काफी बिजनेसेस आ चुके हैं। आप यदि चाहें तो ग्रूमिंग, पेट की ग्रूमिंग भी कर सकते हैं, पेट की केयर भी कर सकते हैं। डॉग वॉकर और पेट सीटर की भी जॉब बढ़ती जा रही है। यदि आपको लगता है आप किसी पेट को पाल सकते हैं तो ये जॉब्स आपके लिए बनी है। इसका भी आप चाहो तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो जॉब भी कर सकते हो। बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर पेट केयर की रिक्वायरमेंट होती है, पेट ग्रूमिंग की रिक्वायर्ड होती है। और यदि आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप एआई का कोर्स कर सकते हो, एमएल का कोर्स कर सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो। ये इंडिया में अवेलेबल है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो कि आजकल आईआई का कोर्स करवा रहे हैं। तो आजकल तो गेम का भी जमाना बढ़ता जा रहा है, लोग गेम से भी पैसा अर्न कर रहे हैं, बस पता होना चाहिए कैसे अर्न करना है। यूट्यूब पे आप गेम खेल करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। अपना खुद का यूट्यूब गेमिंग चैनल बनाओ, वहाँ पर आप रेगुलर गेम खेलोगे तो लोग देखना चालू करेंगे और यूट्यूब आपको इनकम देना चालू करेगा। और बहुत सारे लोग तो इसकी ट्यूशन भी दे रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग की ट्यूशन भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो चाहें तो आप यूट्यूब पर अपनी ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप गेम डेवलपर भी बन सकते हैं। आप खुद का गेम भी लॉन्च कर सकते हो या किसी और से भी करवा सकते हो। और यदि लगता है आपको कि आप फिट हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग आती है, तो आप फिटनेस ट्रेनिंग की भी जॉब कर सकते हो। एक अच्छा खासा कोर्स करके फिटनेस का आप एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो। आपके लोकल जिम से आप जिम ट्रेनिंग सीख सकते हो और एक अच्छी बड़ी जिम में जाकर के फिटनेस ट्रेनिंग में काम कर सकते हो। इसमें आपको स्पोर्ट्स में भी जॉब मिल जाती है इजी वे में। बड़े बड़े लोगों को रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स ट्रेनर की, जिम ट्रेनर की, पर्सनल ट्रेनर की, वहाँ पे आपको इजी वे में जॉब मिल जाती है। और यदि आपको लगता है आप योगा सिखा सकते हैं या मेडिटेशन का कोर्स करवा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो योगा का कोर्स और मेडिटेशन का कोर्स। और चाहें तो आप ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। इसकी जो इनकम रहेगी वो रहेगी 30,000 से 1.5 लाख रुपए महीना। और आप यदि चाहें तो फिटनेस हेल्दी फूड भी बना करके बेच सकते हैं, जिसमें आप प्रोटीन बार या फिटनेस डाइट का भी प्लान बना सकते हैं। और यदि आपके पास खेत है तो आप खेती से भी पैसा कमा सकते हैं। आप मशरूम की खेती कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और शहद का बिजनेस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो कंपनीज के लिए गिफ्ट जनरेट करते हैं। दिवाली पर इनको गिफ्ट देना होता है तो कंपनीज के लिए ये गिफ्ट बनाते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स को पैक करते हैं और ये कंपनीज को सप्लाई करते हैं। इस तरह का बिजनेस आप खुद भी घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक इनकम का अच्छा सोर्स है जो बिना डिग्री लिए किया जा सकता है। तो ये तो बात की मैंने, जो पढ़े लिखे नहीं है वो ये सारे कोर्स कर सकते हैं। अब यदि आप 10th के बाद कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बीए बीकॉम ये नहीं करना है डिग्री के लिए, तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप चूज कर सकते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। आज के जमाना पूरा एआई पे ही डिपेंड करता है। यदि आप ये कोर्स करते हैं तो एक बहुत अच्छी इनकम आपको मिल सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर कर लेगी अच्छी पोजीशन पर। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है आपको कोई अच्छा कोर्स करना है तो आप सबसे पहले कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। आज का जमाना डिजिटल है। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो इसमें आप सीख सकते हैं एसईओ और एसएमएम। इसमें आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी या आप फ्रीलैंसिंग खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पर इसमें आपको सीखना पड़ेगा 6 से 1 ईयर तक स्टाइफंड पे, या आपको कंपनी कुछ ना भी पे करे तो भी आप पूरा सीखिए, क्योंकि बीच में कोर्स जो भी छोड़ के आ जाता है उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती है। इसे डिजिटल मार्केटिंग का अच्छे से कोर्स कीजिए। आप एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो, जिसमें शादी हो गई या बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, इस तरह के इवेंट्स आप कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे बिजनेस के भी इवेंट होते हैं जिनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अच्छा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। इनकी मैनेजमेंट और प्लानिंग करने के आपको 50,000 से 1.5 लाख रुपए कोई भी दे देता है। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो और खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपके पास 1 लाख से 5 लाख तक का बजट है तो आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। किसी भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेकर के उनका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मिल जाएगी अमूल की, पतंजलि की, खिलौनों की, फूड की, ऑटोमोबाइल की आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, जो आपको मंथ के 50,000 से 2 लाख रुपए अर्न करके दी। और यदि आपको लगता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, टूर प्लान्स बनाना पसंद है, तो या तो आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो या किसी कंपनी के साथ रह करके सीख सकते हो। किसी बड़ी कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप, इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, जहाँ पे आपको इजी वे में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज मिल जाता है और एक्स्ट्रा इनकम अलग से मिलती है। आप अपना खुद का कस्टमाइज बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे टी शर्ट बनाना,
मग प्रिंट करना, फोन कवर प्रिंट करना, ज्वेलरी जैसी चीजें बनाना, जिसमें भी इनकम होती है 20,000 से लगा करके 1.5 लाख रुपए महीना। ये सब आप अंडर ग्रेजुएट होते हुए भी कर सकते हो विदाउट डिग्री चूज किए। इन चीजों को सिखाने के लिए पैसा भी कम लगता है और ये इजी वे में आप कर सकते हैं। जितना आप पैसा अपनी डिग्री पे खर्च करोगे उतने में तो इनकी मशीन आ जाएगी आपके पास। कुछ चीजें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास काफी कॉल आते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, पर वही लोग अगर चूज करें, जैसे कंटेंट राइटिंग का वर्क है, एकेडमिक राइटिंग का वर्क है, तो एक घर पे रह करके भी कर सकते हैं। इसके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे घर पर फ्रीलैंसिंग किए जाने वाली चीजें हैं। अगर आप चाहें तो ये घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। महीने के 50 से 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए इसमें। कोई भी घर पे बैठ करके कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर या एकेडमिक राइटिंग कर सकती है। बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा। चाहो तो आप फोटोग्राफी का भी वर्क स्टार्ट कर सकते हो यदि आपको फोटोशॉप का नॉलेज है तो। फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कोर्स है जिसको आपको करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आपको 1 से 2 साल का वक्त लगता है स्टॉक मार्केट को समझने का। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिनको देखे जा रहा हूँ मैं, वो सब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देती है बिना सोचे समझे। उनका फंडामेंटल रिसर्च ही नहीं करती है और डायरेक्ट उनमें पैसा लगा देती है और फिर बाद में वो डूब जाता है और वो सोचते हैं उनको स्टॉक मार्केट आ गया है, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट को समझने में 1 से 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं लोगों को, और लोगों को पूरी जिंदगी भी चली जाती है। इसलिए सोच समझ के स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स करें, उसे पूरा समझें, फिर उस मार्केट में आप उतरें और इनकम का सोर्स रखें साल का 12 से 13% या 20%। इससे ज्यादा यदि आप सोचते हैं स्टॉक मार्केट में लगाने का या इनकम का सोर्स, तो आप अपने पैसों को गवा बैठते हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि आपको कोई स्टॉक 20 से 30% या 50% या 100% रिटर्न दे दे। तो ऐसा नहीं कीजिए। पहले स्टॉक मार्केट को समझे, फिर ही आप स्टॉक मार्केट में घुसे। इसका कोर्स अवेलेबल होता है बहुत सारी जगह पर, आप जाकर के वहां से कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ आपको लगता है कि आपको कोई डेवलपर का कोर्स करना है तो आप डेवलपिंग लाइन में भी घुस सकते हैं। जैसे आप PHP डेवलपर बन सकते हैं, ASP.NET डेवलपर बन सकते हैं। पाइथन सीख करके आप अच्छी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी फुल स्टैक का जमाना है, तो आप अच्छे अच्छे डेवलपिंग का कोर्स करके अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो अपनी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो BCA से कीजिए चाहे BTech से कीजिए। तो यदि आप इस कोर्स को चूज करते हैं तो पहले ही सोच लेना कि आपको इस कोर्स से रिलेटेड ही जॉब करनी है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं जाना है। यदि आपको लगता है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में जाना है तो इस तरह के कोर्स में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनी इसमें महीने के 2 से 10 लाख रुपए तक भी दे देती है। और इसका ट्रेंड ज्यादा फॉरेन में ज्यादा चलता है। यदि आप चाहोगे तो फॉरेन में भी आपको इसके लिए इजी वे में जॉब मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको 10th के बाद भी कर सकते हैं, चाहे तो BCA करके कीजिए, चाहे BTech करके कीजिए, चाहे अदर कोई कोर्स करके डिप्लोमा करके भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी इंग्लिश पे कमांड रखना होगा, प्लस आपको कोडिंग का ध्यान रखना होगा। ये तो मैंने बात की हमारे इंडिया में चलने वाली लेटेस्ट जॉबों के बारे में। इसके बारे में और भी मैं आने वाले टाइम में बताता रहूंगा, जिससे जैसे मेरे पास नए नए कोर्सेज आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जो फॉरेन में चल रही है अभी लेटेस्ट जॉब्स, उन पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या कोर्स चूज करके आप फॉरेन में जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले आपको कोर्स करना होगा AA का। आज की तारीख में फॉरेन में AA की डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ में डेटा साइंस की भी जॉब बढ़ रही है। तो आपको AA का कोर्स करना होगा और डेटा साइंस का कोर्स करना होगा, ताकि आपको फॉरेन में इजी वे में जॉब मिल जाए, जिसमें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में इजी वे में जॉब मिल जाएगी, जिसकी बेसिक सैलरी रहेगी 5 लाख से 50 लाख रुपए मंथली। जिसमें आपकी स्किल होनी चाहिए पाइथन, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिस्ट की, तब इस जॉब को आप कर सकते हैं। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में हेल्थ केयर काफी डिमांड में है, तो आप चाहें तो एक हेल्थ केयर का कोर्स करके भी फॉरेन में जॉब पर जा सकते हैं। वहां पर पेशेंट केयर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो यदि आपको किसी फॉरेन में अप्लाई करना है किसी जॉब पर, तो आप हेल्थ केयर का कोर्स करके मेडिकल ट्रेनिंग या पेशेंट केयर की जॉब मिल जाएगी आपको। एक कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी IT स्पेशलिस्ट। आप चाहें तो इस तरह की जॉब भी वहां पर कर सकते हैं, जिसमें UK, अमेरिका, यूरोप, इनमें आपको इजी वे में जॉब मिल जाएगी। एक जॉब है लॉजिस्टिक या वेयर हाउस मैनेजमेंट की, जिसमें दुबई में काफी स्कोप है। यदि आपको लॉजिस्टिक का काम आता है तो आप दुबई में भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन का भी ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है फॉरेन में, तो आप चाहो तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसकी सैलरी रहती है 15 से 70 लाख रुपए साल का, दुबई, UK, कनाडा में। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है और ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज है, तो यहाँ पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है स्किल वर्कर्स की। फॉरेन में स्किल वर्कर की काफी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन। इस तरह की जॉब्स वहाँ पर इजी वे में मिल जाती है, जिसमें आपको रहना खाना प्लस साल के 20 लाख रुपए तक
इजी वे में मिल जाते हैं। इस तरह का कोर्स करके भी आप फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल ईवी का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, तो इसके लिए भी वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती है। यदि आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या मैकेनिक है या आपको ईवी गाड़ियों का नॉलेज है, तो इसके लिए भी आप कनाडा, अमेरिका, यूके इन सब में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको ऑर्गेनिक फूड या हेल्दी फूड का नॉलेज है, तो इस तरह का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन में, या वहाँ पर इस तरह की जॉब भी अवेलेबल रहती है जिसमें आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक फॉरेन में मिल जाते हैं। ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन में जाकर के। यदि आपको इस चीज़ का नॉलेज है ड्रॉप शिपिंग का, तो आप फॉरेन में जॉब पर लग सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की जॉब्स अवेलेबल रहती है। और यदि आपको डेवलपिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आप एक गेम डेवलपर भी बन सकते हैं, अपना खुद का गेम लॉन्च कर सकते हैं, या किसी कंपनी में गेम डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन में गेम डेवलपर की रिक्वायरमेंट हमेशा अवेलेबल रहती है। आप इंटरनेशनल शेफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन में शेफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, वो इंडिया से ही अप्लाई करते हैं, और इंडिया के वालों के लिए हमेशा ओपन रहती है वहाँ पर इंटरनेशनल शेफ की जॉब। आप एक अच्छा शेफ का कोर्स करके, या आपको फूड में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपको इंटरनेशनल शेफ के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है मार्केट में, जो बिना डिग्री के भी किए जा सकते हैं। यदि आप 10th पास हो या आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो इस तरह के सारे कोर्सेज चूज करके आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीकॉम, बीए या एमबीए पे फोकस ना करके इस तरह के कोर्स चूज कीजिए। एक एमबीए वाला स्टूडेंट 1 से 2 लाख रुपए एमबीए में खर्च कर देता है। ये तो मैं बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ, बाकी लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं, और उनकी इनकम होती है सिर्फ 50,000 रुपए मंथली। तो ऐसे कोर्स ना चूज करके एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या कोई ऐसा कोर्स चूज कीजिए जिसमें आने वाले टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ हो। पहले सोचिए, समझिए, फिर पैसा लगाइए। थैंक यू।